हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हो, बहुत दिन से बोल रही थी मैं कि मेरे को बाल कटाने हैं, बाल कटाने हैं। कई बार व्लॉग में भी शेयर किया आपके साथ कि मैं बाल कटाऊंगी, क्योंकि मेरे जो बाल हैं ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि मैं बाल कटाने जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो ले लेते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि बाल जो हैं इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बहुत ज़्यादा बाल कटा दिए हैं और घर पे आके मेरे को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। बट कोई नहीं, बढ़ जाएंगे कुछ दिन बाद। लेकिन बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। मेरे जो सर में ना स्पेस दिखाई देता है, तो उसकी वजह से मेरे को ये था कि चलो यार कटा देती हूँ। क्योंकि जब लंबे बाल होते हैं, हैवी बाल हों, लंबे बाल हों तो अच्छे लगते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो इस वजह से मैंने कटा दिए, और बहुत ज़्यादा कटा दिए, बहुत छोटे छोटे से करा दिए, इतने कि चोटी भी नहीं बन पा रही है। और जहाँ पे मैं कटाने गई थी, इन्होंने बहुत अच्छे से काटे, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा हल्के थे, इसलिए इन्होंने बहुत ध्यान रखे और खुद से ही बोला कि आप इस तरीके से कटा लो तो सही रहेगा। मैंने कोई भी कटिंग नहीं ली है यहाँ पे, सिर्फ सिंपल स्ट्रेट करा लिए हैं ऐसे ही, जिससे कि थोड़े सही लगें। अगर कटिंग ले लेती कोई तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा और ज़्यादा भी हल्के लगते। और मैंने अपने बाल भी कटाए थे, और साथ ही साथ कायू के भी थोड़ी सी ट्रिमिंग कराई थी, क्योंकि उसके बाल कर्ली है तो नीचे से ना उसके बाल जो है मुड़ते जा रहे थे ऊपर की साइड। तो मैंने हल्के हल्के से सेट करा दिए, इसके बहुत ज़्यादा नहीं कराए, हाँ, बट लेकिन हल्के हल्के से सेट करा दिए थे, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इसके फेस पे। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं ना गाइज़, है ना? मेरे को भी लग रहा है कि थोड़े छोटे ज़्यादा हो गए हैं, बट कोई नहीं, बढ़ जाएंगे। लेकिन हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए फिर मैंने कटा दिए, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं लंबे बाल रखने का जब हेयर फॉल होता है ज़्यादा। तो इससे बेटर है कि आप छोटे ही बाल रख लो, तो ज़्यादा सही है। लेकिन खुल के सही लग रहे थे, चोटी तो बन ही नहीं पा रही थी, बस हल्के से थोड़े से बालों में पीछे क्लेचर लगा लो। बट मेरे को लुक सही लग रहा था। बाद में जब मैंने वहाँ पे देखा तो थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं यार ज़्यादा छोटे हो गए, बट घर पे आके मैंने कोम करके देखा तो सही लग रहा था मेरे को। देखो कहाँ आकर के बैठ गए हैं हम दोनों, और ज़मीन पे बस यूं ही बैठ गए, ऐसे ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए हम ऊपर छत पे आके ऐसे ही बैठ गए हैं, और वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं हम, देखो। और कायू ने ना आज बाल कटा लिए, तो थोड़ा फेस चेंज लग रहा है बाबू का, है ना बाबू? लेकिन अच्छे लग रहे हो ना? देखो बताना कि कायू के बाल कटा के कायू का फेस चेंज लग रहा है ना? और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मक्खन। गाइस, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि मक्खन कैसे निकालते हैं। कुछ लोग जो है वो डेली का डेली निकालते हैं, यानी कि डेली दही बनाते हैं और डेली मक्खन निकालते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं निकालती हूँ। मैं जो मलाई हो जाती है उसे इकट्ठा कर लेती हूँ, 8-10 दिन की मलाई, और उसके बाद में फिर निकालती हूँ। लेकिन मैं ना वो जो मलाई होती है उसकी दही नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट मलाई से ही मक्खन निकालती हूँ।
इससे क्या होता है ना कि आप मलाई से मक्खन भी निकाल सकते हैं और उसमें से जो बचा हुआ होता है उससे पनीर भी बना सकते हैं। इसके हमारे दो फ़ायदे हो जाते हैं और वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती है। सिर्फ मैं मलाई स्पून से निकाल के रख देती हूँ साइड में या दूसरे बर्तन में निकाल के रख लेती हूँ, तो मलाई इकट्ठा होती रहती है और जितना भी घी होता है ना वो सारा निकल आता है, पूरा का पूरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो अभी जो भी मलाई है, अभी गर्मियाँ हैं जैसे, तो मैं इसमें थोड़ा सा ना ठंडा पानी डालूँगी और ये मुश्किल से 5 या 7 मिनट में जो है मक्खन निकल जाता है, मलाई से अलग निकल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे चला लूँगी और थोड़ी देर बाद इसे चलाने के बाद में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूँगी और उसके ठंडा पानी डालने के बाद 2-3 बार और चलाऊँगी, फिर मक्खन निकल आएगा। आप देखते रहिए कितनी जल्दी निकलता है और कितना ईजी है। देखिए यहाँ पे मक्खन आ गया। अब इसमें पानी डालूँगी ना मैं, तो इसका जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा। देखो निकल आया ना, बिल्कुल एकदम अलग हो गया। थोड़ी देर चलाने के बाद में पानी डालने के 2 मिनट बाद ही मक्खन जो है मलाई से अलग हो जाता है और आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। तो मैं ब्लेंडर से यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपके पास में ब्लेंडर नहीं है तो आपके पास मिक्सी होगा, मिक्सी का जो बड़ा वाला जार होता है आप उसमें भी कर सकते हैं, उससे तो और भी जल्दी निकल आता है। लेकिन क्वान्टिटी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने इसलिए ब्लेंडर से करा। देखिए ये मक्खन एकदम अलग हो गया है। और अब आप बोलोगे कि भाई ये येलो येलो क्यों है, तो ये ना गाय का जो दूध है, इसलिए गाय का जो दूध होता है हल्का हल्का सा येलो होता है, वो एकदम वाइट नहीं होता। और जो भैंस का दूध होता है वो एकदम वाइट होता है, तो उसका मक्खन भी एकदम वाइट होता है। देखो कितना इजीली निकल रहा है। और अब आप देख रहे हो ना, ये जो नीचे जो रह गया है, ये दूध सा जो रह गया है, इसमें हमने पानी भी डाला था। वैसे दूध ज़्यादा होता नहीं है, बहुत कम होता है लेकिन जो फिर भी मक्खन निकालने के बाद में जो थोड़ा सा बचता है ना, वो दूध सा होता है। और कुछ मैंने इसमें डाला था पानी मक्खन अलग करने के लिए। तो अभी हम इसमें से मक्खन पनीर कैसे निकालेंगे। ये जो नीचे का ये जो दूध बच गया है ना, इसे पहले हम बॉईल करेंगे और उसके बाद में जिस तरीके से आप दूध फाड़ते हैं ना, कुछ लोग नींबू डाल के फाड़ते हैं, कुछ लोग जो है वो साटरी डाल के, टाटरी या साटरी कुछ भी डाल के फाड़ते हैं, तो उस तरीके से आप फाड़ सकते हैं। बिल्कुल पनीर जैसा बनता है। आप एक बार ट्राई करके देखना मेरे कहने से। और मैं बहुत करती हूँ ऐसे, जब भी मैं वो निकालती हूँ, मक्खन निकालती हूँ, तो मैं पनीर भी निकाल लेती हूँ। उससे पराठा बना लो, सब्जी बना लो, कुछ भी बना लो, बहुत अच्छा होता है। और एक बार मेरे कहने से ज़रूर आप मक्खन का जो बचा हुआ दूध होता है
उसका पनीर बनाना। लेकिन हाँ, उसे जमाना नहीं है, आपको दही नहीं बनाना है, डायरेक्ट मलाई से ही आपको मक्खन निकालना है, तभी आप पनीर बना पाएंगे। अगर पहले आप उसे जमा के फिर निकालेंगे तो वो तो मट्ठा पहले ही बन जाएगा।